हम देखते हैं रेकी ऐना को पकड़कर घर के अंदर ले आता है और फोटो की तरफ देखकर कहता है, क्या ये तुम्हारे पति हैं? ऐना कहती है, हाँ ये मेरे पति हैं। रेकी कहता है, इसे मैसेज करके कहो मुझे कुछ चाहिए। ऐना अपना फ़ोन निकालती है और मैसेज करके कहती है, मुझे ब्रेड चाहिए। आगे से रिप्लाई आता है, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। रेकी कहता है, क्या ये आदमी पागल है? फिर वो ऐना को सोफ़े पर बिठा देता है और कहता है, तुम दोनों लड़कियां मुझे पागल कर दोगी। बताओ तुम मुझे इंस्टा पर फॉलो क्यों कर रही हो? ऐना कहती है, लीसा मर चुकी है। तभी सायरन की आवाज़ आती है और ऐना देखती है बाहर पुलिस आ गई है। बेकी ऐना को किचन रूम में ले जाता है और छुरा उठाकर कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने मेरे बारे में बताया तो। फिर वो एलिजाबेथ के पिक्चर की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ऐना कहती है, तुम इसे नहीं मार सकते क्योंकि ये पहले ही मर चुकी है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगी। ऐना जाके दरवाज़ा खोलती है और सामने पुलिस वाली से कहती है, लगता है आज तुम फिर कॉफ़ी पीने आई हो। वो कहती है, हाँ ठीक है, कॉफ़ी पिला ही दो। ऐना कॉफ़ी बनाने किचन में जाती है। तभी पीछे से ऑफिसर आकर देखती है कि ऐना क्यों डरी हुई है। ऐना पुलिस वालों से पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो कहती है, पहले कॉफ़ी बना लो, फिर बैठकर बात करते हैं। ऐना कॉफ़ी देती है। पुलिस वाली कहती है, इसमें शक्कर नहीं डालोगी? ऐना कहती है, हाँ मैं शक्कर लाती हूँ, अंदर रखी है। जहाँ शक्कर रखी होती है वहाँ रेकी भी होता है। ऐना शक्कर लेकर आती है और पुलिस वाली को शक्कर कॉफ़ी में डालकर देती है और फिर पुलिस वाली ऐना को बताती है कि नील ने तुम्हारे पर केस किया है कि तुम कुछ दिन पहले उसके घर पर बिना वजह चली गई थी। वो कहती है, हाँ सॉरी, मैं चली गई थी लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, वो गलती से हुआ। पुलिस वाली कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और पुलिस वाले चले जाते हैं और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड कैरल देख रही होती है कि आज फिर ऐना के घर पर पुलिस आई है। रेकी ऐना को थैंक यू बोलता है और ऐना कहती है, मैंने ये काम अच्छा बनने के लिए नहीं किया, मुझे जल्दी से लीसा के बारे में बताओ। लीसा को मैंने इस खिड़की से मरते हुए देखा था, उसकी गर्दन में छुरा खुबा हुआ था। रेकी कहता है, वो नहीं मर सकती, लास्ट डे मेरी उसके साथ चैट पर बात हुई है और वो तुम्हें फंसाना चाहती है क्योंकि तुम्हें दूसरों के घर पर ताक झाक करने के अलावा और कोई काम नहीं है। वो मर नहीं सकती क्योंकि तुम उसका पूरा सच नहीं जानती। ऐना कहती है, तो तुम मुझे शुरू से बताओ। रेकी बताता है, हम दोनों एक ही बार में काम करते थे जहां मैं डांस करता था और वो लोगों को दारू पिलाती थी। फिर मुझे उसने एक दिन एक काम ऑफ़र किया और मैंने उसे मना नहीं किया। हम दोनों, लीसा सिर्फ मेरा यूज करती थी और सबको बताती थी कि ये मेरा पति है और इसे ब्लड कैंसर है और अमीर आदमियों से बहुत सारा पैसा मांगकर कमा लेती थी। उसने मेरे नाम पर एक अकाउंट खुलवाया था जिसका पिन सिर्फ उसी के पास था। जब तक पैसे मिलते वो वहाँ से झगड़ा कर कर निकल जाती और फिर दूसरा शिकार ढूंढती। इस तरह हमने बहुत सारे पैसे कमाए और हम बहुत अमीर भी हो गए। लीसा का काम था, जिन आदमियों की वाइफ की डेथ हो जाती थी वो उसे अपना शिकार बनाती थी और अगला शिकार हमारा नील था।
क्योंकि नील की वाइफ की डेथ हो चुकी थी। उसे फंसाने के लिए उसने एक अपना गाड़ी ख़राब होने का नाटक किया, जहां नील भी मौजूद था, और उसने नील से हेल्प मांगी, क्योंकि सुंदर लड़की को देखकर कोई भी हेल्प करने के लिए मना नहीं करता। नील हेल्प करने आया, तभी लिसा रोने लगी और कहने लगी, मेरा पति भी मेरा इसी तरह ख्याल रखता था। और फिर नील बताता है, मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई है। और बातों बातों में लिसा नील को नंबर दे देती है और दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन इस बार उसकी एक बेटी भी थी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं हुआ था, और मैंने लिसा को मना कर दिया। लिसा ने मुझे धमकी दी और कहा, अकाउंट तुम्हारे नाम पर है, मैं तुम्हें फंसा भी सकती हूँ। और उस दिन के बाद मेरी लिसा से कोई बात नहीं हुई। और अब ऐना को पता चल जाता है कि लिसा नील के पैसों के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी। फिर बाहर ऐना का हस्बैंड आ जाता है और ऐना कहती है, सॉरी, गलती से मैसेज हो गया था। फिर ऐना की नज़र गाड़ी में पड़ती है जिसमें एक लड़की बैठी हुई होती है, और फिर बेकी ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। ऐना वहाँ आकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेकी कहता है, यहाँ आवाज़ आ रही थी। फिर ऐना बेकी को बताती है कि उस दिन चिल्ड्रंस डे था और मैंने अपने पति को काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया था कि वो एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाएं। फिर ऐना नर्वस हो जाती है और बेकी से कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। और उसकी पड़ोसन कैरल यह सब देख रही होती है, और फिर बहुत रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। फिर कुत्ते भौंकने की आवाज़ आती है और उसके पास एक हाथ कटा हुआ पड़ा होता है और लिसा की बॉडी भी वहीं पड़ी होती है। यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।